बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं सीधा आपको बोर्ड की ओर लेना चाहता हूँ। मैंने बोर्ड पर लिखा है जो आपका आज का सबक है, तो मैंने लिख कर रखा क्योंकि टाइम वीडियो जो हम बना रहे हैं अपलोड नहीं हो रहा है फिर, इसलिए हमने पहले लिख कर रखा है। तो मैं आपको इसी की तरफ ले जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको तारीख लिखी है, आज की तारीख है 27 मई 2021। इसके बाद लिखा मैंने जमात पंजम यानी 5वीं जमात का क्लास ये चल रहा है। मौजून हमारा जो है वो है उर्दू, सब्जेक्ट हमारा उर्दू है। मौजू जो है हमारा वो तस्वीर कश्मीर, यानी तस्वीर कश्मीर जो है ये एक नज़म है, ये एक नज़म है जो निशात कश्तवाड़ी साहब ने लिखी है। तो इस नज़म को आज हम पढ़ेंगे। तो नज़म को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पे ये सबक लिखा है बोर्ड पर, आपकी किताब जो है, आप अपनी किताब खोलिए। आपकी किताब का जो सफ़ा नंबर 29 है, आप सफ़ा नंबर 29 निकालिए। वहाँ पे लिखा है तस्वीर कश्मीर, और इस नज़म के 4 बंद हैं, और 4 बंदों में मैंने एक बंद यहाँ पे लिखा है, और इस बंद के 6 मिसरे हैं, और 6 मिसरों वाले बंद को मुसद्दस कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि 6 मिसरे जिस बंद में होते हैं उसे मुसद्दस कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम ये नज़म शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको इस जो हमारा जो सबक तस्वीर कश्मीर है, इस किताब, आप अपनी किताब पर देखिए, किताब के ऊपर लिखा है, कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। इन अल्फाज के मैं कुछ आपको मैं माने बताना चाहूँगा। पहला लफ्ज लिखा था वहां पे अवलिया। अवलिया का मतलब है वली की जमा, वली की जमा। तो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो साथ में ये भी बताना चाहूंगा, इसका माना दोस्त भी है, इसका माना दोस्त भी है। इसके अलावा दूसरा लफ्ज वहां पे लिखा है आबिद। आबिद का मतलब है इबादत करने वाला, जो अल्लाह पाक की इबादत करता है उसको आबिद कहते हैं। इसी तरह आरिफ, दूसरा और एक लफ्ज, और एक पहचानने वाला, यानी खुदा शनास, खुदा को पहचानने वाला, खुदा की खुदाई को पहचानने वाले को आरिफ कहते हैं। आबी शीरीन, इस तरह यहाँ पे एक और लफ्ज लिखा गया है, यानी 2 लफ्जों का मुरक्कब है। ये 2 लफ्जों का मुरक्कब आबी शीरीन, इसको मुरक्कब कहते हैं। जब 2 लफ्ज एक साथ लिखे जाते हैं उसको मुरक्कब कहते हैं। आबी शीरीन यानी मीठा पानी, आब हो गया पानी, शीरीन हो गया मीठा, लेकिन हमें मीठा पानी आता है। तो इसी तरह आब बका, आब बका का मतलब है आब हो गया पानी, बका हो गया जिंदगी, लेकिन अब हमने क्या लिखा है, जिंदगी बख्शने वाला पानी। तो यहाँ पे 2 लफ्जों का मुरक्कब है, आबी शीरीन, आबी बका, ये दोनों को मुरक्कब कहते हैं। तो आगे चलते हैं। ये जो नज़म है, ये नज़म निशात कश्तवाड़ी साहब ने लिखी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो कलमकार हैं, लिखने वाले हैं, वो ज़्यादातर जब भी कश्मीर के बारे में लिखते हैं तो कश्मीर की, जो कश्मीर में यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ के शायरों के मुतालिक, यहाँ के अवलियाओं के मुतालिक, आलिमों के मुतालिक, अदीबों के मुतालिक सब लिखते हैं कि यहाँ की खूबसूरती, कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर के मुख्तलिफ बागात। तो यहाँ पे बहुत सारे हर लिहाज से कश्मीर जो खूबसूरत माना जाता है। तो बहुत सारे कलमकारों ने भी लिखा है कि कश्मीर जो है ये खूबसूरत जगह है, और खूबसूरत जगह ही नहीं बल्कि ये भी बताया है कि अगर दुनिया में कहीं पे जन्नत है वो कश्मीर है। तो इसलिए हम इसी कश्मीर के बारे में एक नज़म लिखी है कश्तवाड़ी साहब ने, तो इस नज़म को हम पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ एक बंद लिखा है, इस बंद को जिस तरह मैं पढ़ूंगा आप भी इसी तरह पढ़ेंगे, और इस तरह इसको याद आपको करना होगा। उसके अलावा जो बाकी इसके बंद हैं, 3 बंद और हैं, वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप पहले आज ये पढ़िए, तो जिस तरह मैं पढ़ूंगा आप भी पढ़िए। औलिया हूँ आरिफों की सरजमीन, आलिमों और आबिदों की सरजमीन, ये अदीबों शायरों की सरजमीन, मंदिरों और मस्जिदों की सरजमीन,
ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ تو بیٹا میں نے اس کو تھوڑا گنگنایا، مجھے لگتا ہے آپ کی آواز یہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کی آواز مجھ سے بہت اچھی ہوگی، تو میں نے کوشش کی اس کو گنگنا کر پڑھنے کی، آپ اسی طرح پڑھو گے تو اب ہم سیدھا یہاں پہ جائیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے اولیاء ہوں عارفوں کی سرزمین۔ اولیاء میں نے پہلے ہی بتایا ولی کی جمع ہوتی ہے، یعنی ولیوں کی یہ زمین، یہ جو کشمیر ہے، یہ بڑے بڑے عالموں عارفوں یعنی اللہ خدا شناس لوگوں کی زمین ہے۔ اس زمین پر ایسے بہترین لوگ پیدا ہوئے ہیں، اولیاء پیدا ہوئے ہیں، عارف پیدا ہوئے، عالموں اور عابدوں کی سرزمین، یہ عالموں کی سرزمین ہے۔ اس زمین پر اس کشمیر میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، جن میں ایک کی مثال میں دے دوں گا۔ یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو، انور شاہی کشمیر، ایک بہت بڑے عالم، اعلیٰ پائے کے عالم پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے عالم یہاں عابد، بہت سارے عابد لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ادیبوں شاعروں کی سرزمین، یہ وہ زمین ہے، یہ کشمیر وہ کشمیر ہے جہاں پر بڑے بڑے ادیب اور شاعر پیدا ہوئے ہیں، جن میں اگر شاعروں کی بات کریں تو یہاں پہ ہم شیخ العالم شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ اسی طرح مہجور جس کا نام تھا مطلب مہجور کا نام تھا غلام احمد مہجور لگ بھگ۔ تو اسی طرح یہاں پہ بہت سارے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح کشتواڑی صاحب جس نے یہ نظم لکھی ہے، یہ بھی یہاں ہی کشمیر کے ہیں۔ تو آپ کو یہ ادیبوں شاعروں کی سرزمین بولا یہ کشتواڑی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ بڑے بڑے عالموں، ادیبوں، شاعروں، اولیاءوں کی سرزمین ہے، مندروں اور مسجدوں کی سرزمین۔ اور ایک بات لکھی ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ جگہ ہے دنیا میں جہاں پہ ہر مذہب کے رہنے والے لوگ موجود ہیں، جس میں جو مندروں میں عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں، مسجدوں میں عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں، یا گردواروں میں عبادت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، چاہے وہ گرجا گھروں میں ہو عبادت کرنے والے ہو، وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ۔ اس کا مطلب ہے یہاں مذہب کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اس سرزمین کی خصوصیت ہے۔ ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ یہ جو تصویر ہم نے تھوڑی سی آپ کو دکھائی، یہ تصویر ہے اسی گلشن کی، اسی باغ کی، اسی کشمیر کی۔ تو بیٹا مجھے لگتا ہے آج ہم اتنا پڑھیں گے، اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کے اگلے جو آگے والے بند ہیں وہ پڑھاؤں گا۔ باقی السلام علیکم۔